नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स यारी चैनल में। तो मैं निशांत, सीएमए फाइनलिस्ट। तो आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो सभी अकाउंटिंग स्टूडेंट के माइंड में आता है, जो है ये आखिर ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। वीडियो के बाद आपके माइंड में सारी कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो मान लीजिए कि आप एक एक बिजनेस के एक मालिक हैं और आपके टेबल के ऊपर 2 फाइल आई। एक फाइल जो ये बताता है कि एक फाइल जो आपके बिज़नेस के इन्वेस्टर और बैंक के लिए है और दूसरी फाइल जो आपके बिज़नेस की खुद की टीम के लिए है। तो पहली जो फाइल जो आई थी ना, जो इन्वेस्टर और बैंक के लिए थी, वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और दूसरी फाइल जो आपके खुद के बिज़नेस की टीम के लिए आई थी, तो वो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी एक ऐसी फाइल जो आपके इन्वेस्टर को बताए कि देखो भाई हम अपना बिजनेस कितने अच्छे से चला रहे हैं, कितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और दूसरी फाइल यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कि एक ऐसी फाइल जो आप जिसके थ्रू आप ये सोचते हो कि हमें स्टाफ की सैलरी कितनी काटनी है, प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना कम करना है, वो है आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यानी यानी बाहर वालों को दिखाने के लिए जो जो आप अकाउंटिंग करते हो वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, और खुद के घर के लिए जो आप अकाउंटिंग करते हो वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। सिंपल शब्दों में आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंस्टाग्राम के पोस्ट की तरह होता है जो सबको दिखानी होती है। वही मैनेज वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग व्हाट्सएप ग्रुप की तरह जो होता है, जो आपकी फैमिली तक सीमित रहती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है, ये एक बिजनेस का एक प्रोसेस होता है। बिजनेस यानी कि कोई भी ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटी जिसका मोटो प्रॉफिट कमाना होता है। इसके अंदर हम बिजनेस के होने वाले सभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उसके बेस पे इनकम एंड स्टेटमेंट बनाते हैं। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस के अंदर की अकाउंटिंग होती है जो डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर है और वो ये जानना चाहता है कि आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो वो यूज करेगा मैनेजमेंट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग को। वही मान लीजिए कि उसी कंपनी के अंदर एक मैनेजर है, तो वो यूज करेगा आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं वो आपके बैंक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं वो आपके कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं, कंपनी के मैनेजर्स होते हैं आपके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट होता है जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है जब हम अकाउंटिंग करते हैं। वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता। ये आप अपने मैनेजमेंट के हिसाब से, अपने बिजनेस के हिसाब से आप तैयार करते हो। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो रिक्वायरमेंट होती है वो लीगल रिक्वायरमेंट होती है, जो हमको लॉ के हिसाब से यानी कि कंपनी एक्ट के हिसाब से बनाना पड़ता है। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा जिस हिसाब से तुम्हारा जो मन है उस हिसाब से तुम बना सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होती है वो पास्ट की परफॉर्मेंस जो होती है, जो बीत चुका है उसको तुम रिकॉर्ड करते हो। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में जो होने वाला है उसको हम दिखाते हैं। यानी जो बीत चुका वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आने वाला है वो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो होता है वो आपका एक फिक्स टाइम इंटरवल के हिसाब से बनाते हैं हम, चाहे वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब तुम्हारा मन हो, आज बनाना है, कल, जब भी तभी हम कभी भी बना सकते हैं। यानी तुम इस तरीके से सोच सकते हो कि मान लो कि तुम रिलायंस कंपनी के तुमने जियो का सिम ले रखा है। तो अगर तुम जियो के कस्टमर हो, यानी अगर तुमने जियो का सिम ले रखा है, तो तुमको चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग कि अगर कि तुमको जानना है कि रिलायंस कंपनी कितना कमा रही है, तो तुमको तो तुम्हारे लिए तुम एज ए जियो कस्टमर तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग से मतलब होना चाहिए। अगर तुम उल्टा, अगर तुम रिलायंस कंपनी के मैनेजर हो, तो तुमको यूज़ करना पड़ेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसके तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट कैसे कम कर सके। तो आई होप आपको इस वीडियो के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस को आपने समझा होगा।